बाढ़ पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप बाढ़ को परिभाषित करने के साथ विभिन्न प्रकार की बाढ़ों के बारे में जानकारी दे पाएंगे। बाढ़ आने के कारणों की जानकारी दे पाएंगे। बाढ़ के प्रकारों को समझा पाएंगे। बाढ़ आ जाने पर अपनाई जाने वाली सावधानियों की पहचान कर सकेंगे और स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा पाएंगे। बाढ़ पानी के अतिरिक्त प्रवाह के कारण सामान्य तौर पर सूखी रहने वाली जमीन के जलमग्न होने को कहते हैं। समतल भूमि पर बहने वाली कई नदियां बाढ़ के चौड़े मैदानों में प्रवेश कर जाती हैं। जब भारी वर्षा या बर्फ पिघलने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो वे अपने किनारे से ऊपर बहने लगती हैं। उथले पानी वाली बड़ी जगहों में जमा पानी आसन्न बाढ़ के मैदानों में तेजी से फैल जाता है और आसपास के इलाकों को जलमग्न कर देता है। बाढ़ का प्रभाव किसी छोटे इलाके तक सीमित रहने के साथ साथ पूरे द्वीप या नदी घाटी जैसे बड़े इलाकों में दिखाई दे सकता है। अगर बाढ़ के मैदान में मानवों या जानवरों की बस्तियां हैं, तो मौसम की वजह से जल स्तर में बदलाव होने के कारण उस क्षेत्र में संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है और लोगों की जानें जा सकती हैं। भारत में मानसून के मौसम में बाढ़ से भारी नुकसान होता है। भारी वर्षा, पिघलती बर्फ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, निम्न वायुदाब और मानसूनी दशाएं सभी बाढ़ के लिए खतरा पैदा करती हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 पर बाढ़ की चपेट में आने की संभावना होती है और 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के तकरीबन 1/8 हिस्से पर बाढ़ का खतरा रहता है। हालांकि भारत के सबसे संकटग्रस्त राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब हैं। अब हम बाढ़ के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। बाढ़ 4 प्रकार की होती हैं: नदी की बाढ़, आकस्मिक बाढ़, शहरी बाढ़ और तटीय बाढ़। अधिक जानकारी के लिए हर एक प्रकार पर क्लिक करें। तटीय बाढ़ें ज्वार भाटों, तूफानों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामियों की वजह से आती हैं। यह बाढ़ महासागर में आती है और समुद्री किनारे पर रहने वाली सामान्य जनता और समुद्री हितों को प्रभावित करती है। मुख्यतः बारिश के मौसम में प्रमुख शहरों में आने वाली बाढ़ न सिर्फ शहरी वातावरण के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, बल्कि इसका मानवीय जीवन और संपत्ति पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। शहरी बाढ़ से शहर में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। सड़कें बाधित हो सकती हैं, लोग काम पर या स्कूल नहीं जा सकते। बाढ़ की प्रकृति के कारण इसमें आर्थिक नुकसान तो ज्यादा होता है, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। बाढ़ का पानी धीमे धीमे शहर की सड़कों पर बढ़ने लगता है। लगातार होने वाली बारिश, तेजी से पिघलती बर्फ, मानसून या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणामस्वरूप जल के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। भूस्खलन, बर्फ या मलबे के नालियों में फंसने की वजह से स्थानीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है और भयावह रूप भी धारण कर सकती है। पानी के बड़ी मात्रा में अचानक तेजी से बहकर आने और उससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का पहले से पता लगा पाना मुश्किल होता है। प्राकृतिक बर्फ के पिघलने या बांध के मलबे या मानव निर्मित बांध के टूटने के बाद भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने के कुछ कारण हैं: भारी वर्षा, बांध या लेवी बांध की निचली दीवार का ढहना, चक्रवाती वर्षा, सुनामी, तूफान आना, नदी के बहाव में रुकावट आना और ग्लेशियर झील का टूटना।
शहरी बाढ़ों के आने के पीछे निकासी प्रणाली, पूर्ववर्ती स्थितियां, वनस्पति और भूगर्भिक कारक, नियंत्रण के प्रयास, जमीन का आकार और आकृति और मौसमी कारक कारण हैं। बाढ़ के मुख्य प्रभावों में जनहानि, इमारतों और अन्य संरचनाओं जैसे पुल, सीवर प्रणाली, यातायात प्रणाली और नहरों को नुकसान पहुंचना शामिल है। बुनियादी तौर पर होने वाले गंभीर नुकसान में प्रणालीगत विफलता होने के कारण बिजली पैदा करने और उसके संचरण में रुकावट आना शामिल है। सड़क और परिवहन संरचना को नुकसान पहुंचने की वजह से प्रभावित जनसंख्या तक आपातकालीन सहायता, उपचार और खाद्य जल आपूर्ति जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। खेतों के बाढ़ में डूब जाने से जमीन खेती योग्य नहीं रहती और वहां फसलों को बोया और काटा नहीं जा सकता है। बाढ़ से होने वाले द्वितीयक प्रभावों में शामिल हैं आर्थिक तंगी, जो कि आजीविका कमाने के स्रोतों में रुकावट आने के कारण आती है। क्षतिग्रस्त ढांचों और प्रणालियों को फिर से निर्मित करने में समय लगता है, जिसमें काफी ज्यादा पैसा व्यर्थ होता है। रसद में कमी आने के कारण कीमतें काफी बढ़ जाती हैं और पर्यटन में कुछ समय के लिए गिरावट आ जाती है। ये गंभीर बाढ़ के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं। आइए बाढ़ से सुरक्षा के उपायों पर एक नजर डालते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप खुद को बाढ़ से सुरक्षित रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बाढ़ की हर घटना पर क्लिक करें। नदी के बाढ़ के मैदान में घर का निर्माण न करें। सामुदायिक आश्रय केंद्र, निकासी मार्ग और ट्यूब वेल और शौचालय जैसे अन्य बुनियादी ढांचों को बाढ़ के स्तर से ऊपर बनाएं, ताकि बाढ़ के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। बैठकों और प्रशिक्षण के जरिए समुदाय में बाढ़ को लेकर जागरूकता फैलाएं। गांव के चारों ओर सुरक्षा दीवारें खड़ी करने जैसे बाढ़ के रोकथामकारी इंतजाम करें। जल के बढ़ते स्तर के बारे में चेतावनी जारी करने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित करें। सामुदायिक टीमें बनाएं जो बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करें। अपने इलाके में बाढ़ आने से पहले अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित और निकटतम आश्रय केंद्र या पक्के मकान पर चले जाएं। अगर आपका इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो मकान बनाने के लिए दूसरी सामग्रियों का इस्तेमाल करें और मिट्टी की दीवार या ऐसी ही दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने से बचें। किसी आपातकालीन स्थिति के लिए हैंडी पोर्टेबल रेडियो, टॉर्च, चार्ज मोबाइल फोन और अतिरिक्त बैटरियों को साथ रखें। पर्याप्त मात्रा में ताज़ा पानी, सूखा खाना, मोमबत्तियां, माचिस वगैरह साथ रखें। कपड़े और कीमती सामान रखने के लिए वाटरप्रूफ या पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करें। प्राथमिक चिकित्सा किट को मैनुअल के साथ रखें और चीजों को बांधने के लिए मजबूत रस्सी साथ रखें। बाढ़ के दौरान उबला हुआ पानी पिएं। अपना खाना ढककर रखें। ज्यादा खाना खाने से बचें। बच्चों को खाली पेट न रहने दें। प्राकृतिक चाय, चावल का पानी, कच्चे नारियल का पानी का इस्तेमाल करें अगर डायरिया फैलता है। आसपास के इलाके को निष्क्रामक बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। ओआरएस और इलाज के लिए अपने डॉक्टर या पैरामेडिक्स से संपर्क करें। जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अधिकारियों, स्वयंसेवकों की मदद करें। बाढ़ के बाद घायलों की मदद करें। अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट को साथ लाएं। निर्धारित आपदा क्षेत्र से तब तक दूर रहें जब तक कि अधिकारी मदद करने के लिए न कहें। रेडियो को सुनें और बचाव कार्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अपने घर में घुसने से पहले सावधान रहें। दीवारों की मजबूती, टूटी खिड़कियों और अन्य खतरनाक मलबों की जांच करें।
अगर पेयजल प्रदूषित हो चुका है तो बोतल-बंद पानी का इस्तेमाल करें या प्रदूषित पानी को उबाल लें। पानी को कम से कम 1 मिनट तक उबालें। 5000 फुट 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले इलाकों में 3 मिनट तक पानी उबालें। बाढ़ के पानी का स्तर जमीन से ऊपर उठने पर रबड़ के बूट पहनें। बचे हुए कीचड़ और मिट्टी को निकाल दें और गंदे फर्नीचर, घरेलू उपकरण, कपड़ों और बिस्तर को फेंक दें। ज्यादा भोजन करने से बचें। अपने परिवार की सेहत और सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखें। अगर आप बाढ़ के पानी के संपर्क में आए हैं तो अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से कई बार धुलें। बाढ़ के पानी के संपर्क में आने वाले खाने को फेंक दें और समाचार सुनें और जानें कि सामुदायिक जल आपूर्ति को इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं। हेल्पलाइन नंबर पर जन अधिकारियों से मदद मांगें। ये नंबर परिवार में सभी को मालूम होने चाहिए और आपके फोन में सेव होने चाहिए। यहाँ कुछ आपातकालीन वस्तुओं की जानकारी दी गई है जो बाढ़ आने के दौरान आपके पास होनी चाहिए। एक पोर्टेबल रेडियो, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, ताज़े पानी का भंडार, सूखा खाना, मेवे, मूंगफली, गुड़, बिस्किट, केरोसिन तेल, मोमबत्ती और माचिस आदि। कपड़े और कीमती सामानों के लिए वाटरप्रूफ या पॉलिथीन बैग। एक छाता और बांस की छड़, सांप से रक्षा करने के लिए नमक और चीनी। प्राथमिक चिकित्सा किट, मैनुअल और चीजों को बांधने के लिए मजबूत रस्सियां। बाढ़ से हमेशा आकस्मिक स्थितियां पैदा होती हैं और ये जटिल समस्याओं को जन्म देती है। सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए हो सकता है कि नावें आसानी से उपलब्ध न हों। इसलिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके अपने मुताबिक राफ्ट बना लेनी चाहिए। इसलिए हमें जरूरत के अनुकूल राफ्ट बनाने और उसका इस्तेमाल करने की समझ होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए राफ्ट के हर हॉटस्पॉट पर क्लिक करें। आइए अब हम लोगों को बचाने के तरीकों और तकनीकों के बारे में जानते हैं। एक लकड़ी की चारपाई को तिरपाल में लपेटकर कसकर बांध दिया जाता है। इसमें 2 लोग बैठकर जा सकते हैं। बांस से बनी राफ्ट में बांस के खंभों को एक दूसरे से बांधकर बांस का राफ्ट तैयार किया जा सकता है। बैरल राफ्ट में 1 या 2 बैरल को बांस से जोड़कर राफ्ट तैयार किया जाता है। केले के पेड़ से बने राफ्ट में पूरे विकसित केले के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें केले के पेड़ के उचित आकार में टुकड़े काटकर उन्हें बांस के सहारे एक दूसरे से जोड़कर राफ्ट बनाया जाता है। इसे गाड़ी की एयर टाइट ट्यूब से बनाया जाता है। इसकी मदद से तैरा भी जा सकता है। यह पानी की 1 लीटर वाली खाली बोतलों से बनाया जाता है जिसके ढक्कन सीलबंद होते हैं। लाइफ जैकेट बनाने के लिए 10 से 20 बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। थर्माकोल लाइफ जैकेट, यह थर्माकोल और कपड़े से बनी होती है। यह व्यक्ति को बाढ़ के दौरान तैरने में मदद करती है। आइए अब हम लोगों को बचाने के तरीकों और तकनीकों के बारे में जानते हैं। लोगों को बचाने की कुछ आसान तकनीकें या तरीके हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन तरीकों को पानी से बाहर रहकर बचाव का तरीका, ड्राई बचाव विधि
और पानी में जाकर बचाव का तरीका वेट बचाव विधि में बांटा गया है। ड्राई बचाव विधि हैं रीच तरीका, थ्रो तरीका और वेट तरीका। अधिक जानकारी के लिए पॉइंटर को खींचकर प्रत्येक बचाव विधि पर ले जाएं। यह बचावकर्ता के लिए सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस तरीके का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए। जमीन पर अपनी छाती के बल लेट जाएं, ताकि आप अपना संतुलन बढ़ा सकें और डूबते हुए व्यक्ति के नजदीक जाने की कोशिश करें। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए रस्सी या किसी छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके में आप पानी में तैरने वाली वस्तुओं जैसे ट्यूब आदि का इस्तेमाल डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में कर सकते हैं। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए उसकी ओर रक्षा पेटी फेंकी जाती है। वेड पानी में चलकर जाना। इस तरीके में बचावकर्ता मुसीबत में फंसे व्यक्ति के नजदीक जाता है और उसे खींचकर बाहर निकालने या उसकी ओर ट्यूब जैसा कुछ फेंकने की कोशिश करता है। हालांकि इस तरीके से बचाने से पहले पानी की गति का आकलन जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो बचावकर्ता भी पानी में बहकर जा सकता है। जल के बहाव में खुद को बहने से बचाने के लिए किसी चीज या व्यक्ति को पकड़े रहें। वेट रेस्क्यू मेथड है कांटेक्ट रेस्क्यू, कलाई से घसीटना, सहारा देकर घसीटना, बाजुओं से घसीटना, सिर से घसीटना और सिर और गर्दन को पानी से ऊपर रखकर घसीटना। चित्र देखने के लिए प्रत्येक कार्ड पर क्लिक करें। हमेशा याद रखें कि डूबता हुआ व्यक्ति बचावकर्ता को पानी में घसीट भी सकता है और इससे दोनों डूब सकते हैं। इसलिए जब तक आप इन तरीकों से बचाने में प्रशिक्षित न हो, तब तक इन्हें न आजमाएं। आइए अब हम स्वयंसेवक की भूमिका के बारे में जानते हैं। स्वयंसेवक किसी एजेंसी के लिए समुदाय के संपर्क बिंदु के रूप में काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक सरकार की सलाह और चेतावनी का प्रचार करने के संदेशवाहक का काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बचाकर निकालने का काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक राहत कैंपों में विभिन्न तरह की सेवाएं दे सकते हैं। स्वयंसेवक जनोपयोगी सेवाओं की बहाली में सरकारी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। सरकार सामान्य तरह की सभी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में स्वयंसेवकों की मदद ले सकती है। अब आप प्रशिक्षित हो गए हैं। इस तरह आप जरूरत पड़ने पर खुद को स्वयंसेवक के तौर पर तैयार कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ खुद को स्वयंसेवक के रूप में रजिस्टर कराएं। समाचार चैनलों या सोशल मीडिया के जरिए बाढ़ की संभावना के बारे में जागरूक रहें। लोगों को जागरूक बनाने में मदद करें कि बाढ़ आने पर वे खुद को कैसे सुरक्षित बचा सकते हैं। लोगों की मदद करने और बचाने के लिए अपने पास रस्सी या जरूरत के मुताबिक बनाई गई फ्लोटिंग डिवाइस रखें। जरूरत होने पर राहत सामग्री के वितरण में मदद करें। इस मॉड्यूल में हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें सामान्य तौर पर सूखी रहने वाली भूमि के ऊपर पानी बहता है। बाढ़ आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भारी वर्षा, नदी का अतिप्रवाह, तूफान उमड़ना या बांध टूटना आदि। बाढ़ जोखिम से आशय किसी खास क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना और उससे होने वाले परिणामों से है।
बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने के लिए बाढ़ से सुरक्षित रहने के सुझावों का पालन करना जरूरी है। इन सुझावों में मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखना, जरूरी होने पर क्षेत्र को खाली करना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाने से बचना और इमरजेंसी सप्लाई तैयार रखना शामिल है। बाढ़ के दौरान आपातकालीन स्थितियों में जान बचाने वाली तकनीकों जैसे सीपीआर और उचित बचाव प्रक्रियाओं की जानकारी होना बहुत अहम है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने बाढ़ पर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं